वेलकम बैक। इंडिया की टीम में के पास क्या बेहतर है? देखिए चल साहब, ये जो T20 गेम है ना, इट इज़ जस्ट लाइक अ इंस्टेंट कॉफ़ी। आपने गर्म पानी दूध मिलाया और उसको स्टर किया और आपने पी ली। ये इट्स अ गेम ऑफ 40 ओवर्स। इसमें प्रेडिक्शन करना ना, मैं समझता हूँ एज ए क्रिकेटर ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑन द गिवन डे जब भी आप T20 क्रिकेट खेलते हैं ना, तो दो प्लेयर्स जो है ना वो कम्प्लेक्शन ऑफ द गेम चेंज कर सकते हैं, उन बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया इज़ वेल प्रिपेयर्ड, बिकॉज कि इंडिया भी IPL खेलकर उनके साथ तमाम प्लेयर्स आ रहे हैं, उनके साथ उनका कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। दे हैव सम आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स। विराट कोहली एंड रोहित शर्मा आर द बेस्ट प्लेयर्स दे हैव गॉटन देयर। और उसके साथ अगर आप उनकी मिडिल ऑर्डर में देखें ना और लेट ऑर्डर देखें तो वो तमाम अच्छे स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है। पांड्या जो है वो बहुत ही अच्छा है, हालांकि वो कैप्टन थे मुंबई इंडियंस के, मगर उन पर बहुत तनकीद हुई क्योंकि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो इससे मैं देखता हूँ कि उनके पास जो फास्ट बॉलिंग में बुमराह जो है, ही इज़ एन एक्सीलेंट बॉलर। वो बॉल को स्विम भी करते हैं, सीम भी करते हैं, कटर भी मारते हैं। अब T20 में आपको कन्वेंशनल क्रिकेट नहीं खेलनी, आपने क्रिकेट वो खेलनी है जिसमें रिवर्स स्वीप होती है, जिसमें स्विच हिटिंग होती है कि आप राइट हैंडेड है, आप लेफ्ट हैंडेड बन गए। आपने बॉल को ना बाकायदा लेट बॉल को खेलना शुरू कर दिया। ऐसे जो चीज़ें हैं ना वो आपको इनोवेटिव होना पड़ता है T20 क्रिकेट में। इट्स नॉट अ कन्वेंशनल क्रिकेट के मिड ऑन मिड ऑफ आपने खेली। जिसने बॉल अगर आप डॉट खेलेंगे ना उतना ही प्रेशर आप पर पड़ेगा। तो ये दोनों टीमें जो है ना, आई थिंक पाकिस्तान इंशाल्लाह गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। पाकिस्तान की ताकत तो आपने बताई नहीं कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर हैं, वो किस तरह से देखें, शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ, ये आपके दो बॉलर ऐसे हैं जो जिस पर आप बैंक करते हैं। मुझे हारिस रऊफ से यहाँ एक जो है ना प्रॉब्लम वो नज़र आता है कि ही हैज़न्ट प्लेड एनी काइंड ऑफ कम्पिटिटिव क्रिकेट, जिसे हम कहते हैं 4 डे क्रिकेट। आप 4 डे क्रिकेट जब खेलते हैं ना तो आप सीखते हैं, आपको लाइन और लेंथ का पता होता है, आपको बॉल को स्विंग करना आता है। 4 ओवर आपने किए, 1 ओवर आपने पहला किया, फिर 12वां किया, फिर आपने 18वां और 20वां किया। इसका ये मतलब है कि यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, कि आपकी जो बॉडी है ना वो उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करे जिसके लिए आपको माना जाता है। तो आई थिंक शहनशाह अफरीदी इज द बॉलर, अगर वो पहले 2 ओवरों में कोई आउट करता ना तो देन ही बॉल्स नेक्स्ट 2 ओवर वेरी वेल। अगर उसको 2 ओवरों में मार पड़ जाए तो ही बिकम्स वेरी वेरी फ्रेगाइल। ठीक है। और मोहम्मद आमिर? देखते मोहम्मद आमिर जो है ना उसकी पेस बहुत कम हो गई है। T20 क्रिकेट में अब वेरिएशन ज़रूर कामयाब होती है, मगर अगर वेरिएशन में आपके पास पेस, यॉर्कर, बाउंसर नहीं है ना तो फिर आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। ऑपोजिशन को पता होता है कि आपने ओवर में 2 या 3 स्लोअर 1 मारने हैं, कटर मारने हैं, वो उनके लिए तैयार होते हैं। तो आई थिंक आमिर को ना अब अपनी फिजिकल फिटनेस जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब टाइम तो नहीं है, नाउ ही हैज़ टू एग्जीक्यूट। वो उसके जो स्किल है ना उसकी एग्जीक्यूशन अब उसने ग्राउंड में करनी है, पिच पे करनी है, अगेंस्ट इंडिया करनी है, दूसरी टीमों के खिलाफ करनी है। तो आई थिंक ये बड़ा इम्तहान होगा। क्या है जासिला पाकिस्तानी टीम को और इंडिया टीम को कि ख़ास तौर पे जो हमारे अमेरिका की जो पिच है उसको लेके कि कितना नॉलेज उनको है, जिस तरह से वो 2 मरतबा वहाँ पे खेल चुके हैं, और ये जो नए लोगों का वापस आना, यानी हमारे लोगों को वापस लेके आना, इससे कितनी को टीम की हालात में बेहतरी आएगी? फ़र्क देखें, अभी खान साहब ने जिस तरह थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि वो जो मोहम्मद आमिर है उसकी पेस का प्रॉब्लम आ चुका हुआ है, ठीक है। वो अब अपने तजर्बे की बिना पर खेलेगा, वो क्योंकि उसको इंटरनेशनल क्रिकेट का काफ़ी एक्सपीरियंस है और लीग क्रिकेट भी वो खेलता रहा है। अगर पाकिस्तान टीम से बाहर हुआ है तो उसके अलावा वो लीग क्रिकेट खेला है, PSL खेला है, CPL खेला है, इसी तरह इंग्लैंड में जाके वो काउंटी खेला है, तो उसको एक्सपीरियंस है। लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा देगा, क्योंकि भारत के ख़िलाफ़ मैच है। हम वो हमेशा याद रखते हैं 2017 की जो चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती थी अपने सरफराज की क़यादत में, उसमें करदार था बॉलिंग में मोहम्मद आमिर का, बैटिंग में फ़खर ज़मान ने वहाँ पर सेंचुरी स्कोर करके पाकिस्तान टीम की जीत में करदार अदा किया था। तो हम रिलाय करेंगे एक मरतबा फिर भारत के ख़िलाफ़ इन्हीं 2 खिलाड़ियों को मौका देंगे कि ये फिर परफॉर्म करेंगे, फ़खर और आमिर।
तो जब हम पुराने खिलाड़ी यानी 17 की चैंपियंस ट्रॉफी और 24 में हम T20 वर्ल्ड कप में फिर उन पर रिलाई करेंगे तो बहुत डिफरेंस आपको नज़र आएगा। वो परफॉर्म नहीं कर सके क्योंकि उस वक्त ये यंग टैलेंट था, नया कौन था, परफॉर्म करते थे। अब इनके पास वो आई लेवल नहीं है, वो जो कहते हैं ना कि आपके रिफ्लेक्सिव्स वो नहीं रहते। जब आपकी उम्र बढ़ती है ना तो उसके साथ साथ वो चेंज हो जाते हैं। तो हम वही तजर्बा करेंगे कि उसके साथ मैदान में उतारने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है अमाद वसीम को आपको इन रखना पड़ेगा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेनी, सिर्फ आखिरी मैं आपसे कमेंट ये लूँगा कि ख़ुद आप खेले, जब आप पे तनकीद होती है तो उसके क्या असरात होते हैं, और क्या वाकई हम भी अपनी ऑडियंस से कहें कि बस इनको अभी दुआएं देनी है हमने? नहीं फारूक भाई, देखें क्रिकेट जो है ना उसमें आपको क्या करना है। जब आप कंपेटिटिव क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना तो आपकी जो नज़रें होती हैं ना अपने स्किल पर, अपनी एग्जीक्यूशन पर और अपनी टैलेंट पर होती है। यू डोंट थिंक अबाउट कि जी बाहर कॉरिडोर में क्या हो रहा है, क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है, कोई आपके बारे में क्या कह रहा है या कहीं। नो नो नो, यू डोंट। एज अ प्रोफेशनल देखें, व्हेन यू प्ले फॉर योर कंट्री ना, इससे बढ़कर कोई और चीज़ नहीं है जब आप अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। वो प्राइड जो है ना, वो डिटर्मिनेशन जो है, वो स्किलफुलनेस जो है, वो किसी और गेम में या ऑब्वियसली और भी बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कि खेले जाते हैं। मगर ये जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है ना, अब आप देखें कि जिस मुल्क में ये मैच हो रहा है वहाँ पर $10,000 की टिकट जो है वो बिक रही है। तो यू कैन इमेजिन द इंटेंसिटी ऑफ द मैच कि लोग कहाँ कहाँ से इसको फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये एक कहने को तो ये खेल है, इट्स अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज़, मगर इसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते आप। तो अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान मैच वो हैंड्स डाउन जीतेगा, नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। पाकिस्तान को मेहनत करनी पड़ेगी, पाकिस्तान को अपनी जो टैलेंट है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। हमारे 6 या 7 जो बैट्समैन हैं उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, रन्स ऑन बोर्ड करने पड़ेंगे। वी शुड फॉरगेट अबाउट इट कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कॉरिडोर। हमें दिखाना है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स में इतनी एबिलिटी है, इतनी स्ट्रेंथ है, वो इतनी स्किल है उनमें कि वो इंडिया को देखें, हमने दुबई में 10 विकेटों से मैच जीता हुआ है। वी शुड फॉलो दैट थिंग कि हमारे जहन में ये नहीं होना चाहिए कि यार इंडिया से हम ऑस्ट्रेलिया में हारे हैं, मेलबर्न में हारे हैं, बट वी शुड फॉरगेट अबाउट इट। हमें ये सोचना चाहिए कि ये नया मैच है, नया दिन है, नई टीम है, इसमें जो परफॉर्म करेगा वो जीतेगा। ये गेम जो है ना, इट इज़ अ गेम जिसको आप ये प्रेडिक्शन ही नहीं कर सकते कि आप जीतेंगे। तो यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू द बेस्ट लेवल ऑफ योर क्रिकेट। बहुत शुक्रिया आपका अज़हर खान साहब, जनाब अशरफ चौधरी साहब। हमारे पास जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट खेलेंगे आइंदा वो हमारे अकब में मौजूद हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों की क्या उम्मीदें हैं, ये जो हमारे खिलाड़ी हैं ये क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया का मैच को लेके ये कितने क्रेज़ी हुए हैं।